हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री सीरीज के तहत कांग्रेस और कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण अधिवेशनों को। तो कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए थे वहाँ से यूपीएससी से लेकर पीसीएस और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे उन वो अधिवेशन कब हुए थे, उनकी अध्यक्षता किसने करी थी और उन अधिवेशनों में कौन कौन सी मुख्य बातें या इम्पोर्टेंट बातें निकल करके आई थी। तो हम वहाँ से एक एक करके सारे अधिवेशन देखेंगे। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों को फोकस करते हुए हम चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट ये है कि जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो 1885 में हुआ था। क्यों? क्योंकि 1885 में ही मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1885 में। तो पहला इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि वो पहली बार स्थापना ही हुई थी। तो पहला कहाँ हुआ था? मुंबई में। और इसकी अध्यक्षता की थी डब्ल्यू सी बनर्जी ने, यानी कि व्योमोश चंद्र बनर्जी ने। ठीक है, तो ये पहला इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया। दूसरा हुआ था कोलकाता में 1886 में। और आपको मैं बताते चलूँ कि कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे वो हर एक साल में होते थे, लगभग लगभग हर एक साल में हुए हैं। ठीक है, तो इसमें लेकिन शुरुआत में हम कुछ कंटिन्यू लेंगे, उसके बाद हम वहाँ से लेंगे जहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक है, तो पहला हुआ मुंबई में 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा हुआ कोलकाता में, और उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। यहाँ से एक फैक्ट और निकल के आता है, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस के सबसे अधिक बार अध्यक्ष वो भी दादा भाई नौरोजी ही रहे थे। ठीक है, और फिर 1887 का जो अधिवेशन हुआ वो मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। यहाँ से जो सवाल बनता वो ये बनता है कि ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1888 में हुआ इलाहाबाद में। इसमें जो अध्यक्ष थे वो इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे और ये कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। मैं आपको बता दूं कि 2021 का जो आर का पेपर हुआ था उसमें यही सेम सवाल पूछा गया था कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जॉर्ज यूले। और अगली बार में बन सकता है कि वो कब बने थे, वो 1888 में बने थे और कहाँ पे बने थे? इलाहाबाद में बने थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1896 में हुआ, वो कि कोलकाता में हुआ और इसके अध्यक्ष जो थे वो रहमतुल्लाह शयानी थे। और आपको याद रखना है कि इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि पहली बार वंदे मातरम कब गया था? तो ये कांग्रेस के 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह शयानी। नेक्स्ट देखते हैं 1906 का, जिसमें बड़ी घटना हुई। इसमें फिर दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने और कोलकाता में ये हुआ। ठीक है, और इस अधिवेशन में कांग्रेस के मंच पर पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ। आपको याद रखना है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के मंच से हुआ 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, लेकिन कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार प्रयोग यहाँ पे हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1907 का अधिवेशन जो कि सूरत में हुआ था और इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। और इसी अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ जिसमें कांग्रेस दो धड़ों में बट गई, गरम दल और नरम दल दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 1911 में हुआ। इसकी अध्यक्षता करी विशन नारायण धर ने और इन्हीं की अध्यक्षता में कोलकाता में ये अधिवेशन हुआ और पहली बार जनगण मन गाया गया। तो हमने ऊपर देखा पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था, 1888 में, और पहली बार जनगण मन गाया गया 1911 में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हुआ 1916 में, ये हुआ लखनऊ में और इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। इस अधिवेशन में कांग्रेस में जो 1907 में सूरत विभाजन हुआ था, नरम दल गरम दल में कांग्रेस बटी थी, उनका पुनर्मिलन हो गया और न केवल नरम दल और गरम दल में समझौता हुआ बल्कि इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी एक समझौता हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 1917 में हुआ कोलकाता का अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी और ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन को पारित कब किया गया था, तो कब तो आप बता लेंगे 1920 में, क्योंकि 1920 में ये चालू हुआ था। लेकिन उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे विजय राघवाचारी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हुआ 1924 में बेलगांव में। ठीक है, बेलगांव कहाँ पे पड़ रहा है? कर्नाटक में, और इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी और ये हुआ 1924 में। ठीक है,
तो आपको मैं बता दूं, तो ये जो 1924 का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी। और महात्मा गांधी इसके पहले बार और एकमात्र बार अध्यक्ष बने थे, और ये बेलगांव में हुआ था। बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है, और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग अलग हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1925। 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ, और इसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने, जो कि भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी। वैसे अगर पूछा जाएगा पहली महिला अध्यक्ष, तो सरोजनी नायडू बनी थी, लेकिन भारतीय कौन थी, वो सरोजनी नायडू थी। इन्होंने 1925 में ये बनी थी, और वो अधिवेशन कौन था, कानपुर का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1929 का अधिवेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, और ये लाहौर में हुआ था। लाहौर अधिवेशन काफ़ी फेमस हुआ था, क्योंकि इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। उससे पहले कांग्रेस हमेशा एक डोमिनियन स्टेट की मांग करती थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 1931 का कराची अधिवेशन। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि 1931 का कराची अधिवेशन हुआ था। इसमें वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बने थे, और इसमें गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उसको मंजूरी दे दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं 1937 में। इसमें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में फैजपुर में यह अधिवेशन हुआ था, और ये गांव में होने वाला कांग्रेस का प्रथम और एकमात्र अधिवेशन था। ठीक है, तो पूछ लेते हैं कई बार कि ग्रामीण अधिवेशन कांग्रेस का कौन था, तो वो था फैजपुर अधिवेशन। ये हुआ था 1937 में। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट देखते हैं 1938 में हुआ हरिपुरा अधिवेशन। 1938 में हरिपुरा में जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने करी थी, और इस अधिवेशन में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, और इस राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने करी थी, लेकिन इस अधिवेशन में जो समिति गठित की गई थी, राष्ट्रीय नियोजन समिति, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू को दी गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 1939 में हुआ था। ये नेक्स्ट 1947 में हुआ था, सॉरी 1939 में हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन। और इसको क्या इतिहास में त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। वो क्या था त्रिपुरी संकट, मैं अभी आपको बताऊंगा। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के पद के लिए चुने गए थे, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, और उसके बाद इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने करी थी। तो ये त्रिपुरी अधिवेशन त्रिपुरी संकट में कैसे बदल गया, वो मैं आपको ब्रीफ में समझाता हूँ। तो इसमें क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस भी चुनाव में खड़े थे, और गांधी जी के जो कैंडिडेट थे वो पट्टाभी सीताराम मैया थे, और पट्टाभी सीताराम मैया इसमें इलेक्शन हार जाते हैं। उनकी हार को देखते हुए गांधी ने ये कहा कि पट्टाभी सीताराम मैया की हार वो गांधी की निजी हार है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस गांधी का बहुत सम्मान करते थे, और गांधी की हार को वो न देखते हुए उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। और फिर उसके बाद वो एक पद रिक्त हो गया, उसी को त्रिपुरी संकट कहा गया। फिर उसी संकट को देखते हुए फिर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध रूप से कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो ये था त्रिपुरी संकट। ठीक है, तो इस प्रकार हमने लगभग कांग्रेस के सभी अधिवेशन देख लिए। इसके अतिरिक्त एक फैक्ट मैं आपको और बता दूं कि जब कांग्रेस अक्सर सवाल पूछ लिया जाता कि देश की आज़ादी के समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे। तो जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट जे.बी. कृपलानी थे, और आज़ादी से जस्ट पहले और भारत छोड़ो आंदोलन और जितना भी द्वितीय विश्व युद्ध जब चला था, उस बीच कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हुए थे। और उन सब 4-5 सालों के बीच जो कांग्रेस की अध्यक्षता है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने करी थी। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक साथ कांग्रेस में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहा, तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, इसके बाद देश आज़ाद हो गया, तो 1948 और 49 में पट्टाभी सीतारामैया जो कि यहाँ पे हार गए थे, वो 48 और 49 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और इधर 50 में भी वही रहे। फिर 51 में कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने कांग्रेस के अधिवेशन से रिलेटेड लगभग सभी फैक्ट कॉन्सेप्ट सब समझ लिए हैं। आप वीडियो देखकर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। आप अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।